गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है शब्द रचना, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं। बच्चों, कोई भी शब्द जब शब्द कहलाता है जब उसका कोई अर्थ हो। यह बात सही है कि वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते हैं, परंतु यह जुड़ाव सार्थक होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे बने हैं। पहला, गुब्बारा, अनार, गेंद, बाजार। जैसे गुब्बारा, ग उ बा ब आ र, आ। गुब्बारा, अनार, आ न आ र, अ। अनार, गेंद, ग ए अंग, द आ। प्रभात, प र अ भ आ त अ। प्रभात। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। शब्द, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, घृत, सर्प, दधि आदि। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही, गांव, घी, सांप आदि। उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द। देशज शब्द अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, डिब्बा, लोटा, पगड़ी, तवा, चिमटा, गाड़ी, जूता, पैसा आदि। अब आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, बंदूक, वकील, रुमाल, तौलिया, स्कूल, अस्पताल, पेन आदि। बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे घर, जल, फूल, सड़क आदि। बनावट के आधार पर, यौगिक। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अर्थात 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द सार्थक हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय में विद्या प्लस आलय, रसोई घर, रसोई प्लस घर, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, देशभक्त, देश प्लस भक्त।
इन सब के टुकड़े किए जा सकते हैं और ये सब सार्थक है। बनावट के आधार पर योग रूढ़, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पंग प्लस जा यानी कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल, जल प्लस जा यानी जल में पैदा हुआ अर्थात कमल, नील प्लस कंठ यानी नीले कंठ वाला अर्थात शिव। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ये शब्द होते संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 विकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पे अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं।